को प्रणाम जी। पूर्णांत पूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके अंदर से कुछ हम कम करें अथवा जोड़ें, अधिक गुना भाग करें, वो हमेशा पूर्ण था, है और रहेगा। जो अनादि है और अनंत है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत भी नहीं है। तो श्री प्राणनाथ जी की वाणी के माध्यम से और हमारे वैदिक सनातन धर्म के स्वतः प्रमाण वेदों के हिसाब से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम कैसे जाने, पहचाने और कैसे अपने हृदय में धारण करें। क्योंकि हम सबको पता है, चाहे हम शास्त्र पढ़े हो चाहे ना पढ़े, गूंज गया, कम कर देंगे। महाभारत का विषय है कि सबसे बड़ा आश्चर्य इतना सा है, हम सबको पता है कि शरीर छोड़ के जाना है, फिर भी ये मानते हैं कि हम हमेशा यहाँ रहेंगे। अर्थात शरीर हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, जो हमारी चेतना है, जो हमारा जिसको हम जीव भाव कहते हैं, उसको जीव इसलिए कह रहे हैं। अपने समाज में सनातन धर्म में एक जीव और आत्मा को जोड़ करके हम जीवात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ जीव इसलिए कह रहा हूँ कि जो माँ के गर्भ में आया, जीव प्राण धारण है। जब हम संस्कृत के व्याकरण की तरफ जाए तो बोले कि जो माँ के गर्भ में भीतर हो और जो बाहर आकर के श्वास धारण करे, शरीर को श्वास धारण करने की क्षमता प्रदान करे, उसको जीव कहते हैं। क्योंकि धातु रूप की तरफ चलेगा, जीव प्राण धारण है, प्राण को धारण करेगा और तब से हमारा जीवन चलता रहेगा। तो वो जो जीव है, जब तक महाप्रलय ना हो जाए तब तक तो वो 84 लाख प्रकार के योनियों में जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के हिसाब से वो घूमते फिरेंगे। लेकिन मोक्ष तब होगा तो अपने शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने साधना के हर प्रकार को अनुभव किया, शास्त्रों में लिखा। और जब योग दर्शन की तरफ जाते हैं तो पतंजलि ऋषि एक बात कहते हैं कि मैं दग्ध बीज करना पड़ेगा। दग्ध बीज, और दग्ध बीज का हिंदी में अनुवाद करें तो जैसे हम मूंगफली अभी गर्मियों सर्दियों में मूंगफली खाते हैं तो कच्ची मूंगफली खाते हैं, सेकी हुई, भुनी हुई खाते हैं ना। तो जिसको हम अपनी भाषा में सेकी हुई या भुनी हुई ऐसा मूंगफली बोलते हैं, उसी को साहित्यिक दार्शनिक भाषा में संस्कृत में क्या बोलते हैं? दग्ध बीज। बीज तो है भुना, और भुने हुए बीज के भीतर उगने के संस्कार हैं। वो उगेगा नहीं। आप यहाँ उगाओ, चाहे गंगा जमुना का जल लाओ, चाहे पाताल से जल लाओ, चाहे आसमान से जल लाओ, क्या जब सूर्य चंद्रमा किसी ब्रह्मांड में उगा के देखो, पर वो उगेगा क्यों? अग्नि के संपर्क से हमने उस बीज के अंदर विद्यमान जो कर्म रूपी जो अंकुर था, जो जाल थी, उसको हमने जला दिया। वो चाहता था अपने जैसे एक अंकुर से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से खरब अंकुर पैदा कर सकते थे, लेकिन एक संपर्क मिला अग्नि का, और उस अग्नि के संपर्क से वो बीज जल गया। ऐसे ही जो हमारा जीव के भीतर जो हृदय है, जिसको अपना मेमोरी कार्ड हम जिसके कैमरा है, मोबाइल है, कैमरा चालू रखते हैं तो फोटो वीडियो आवाज सब रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, भला हो, उसको जो भी आंखों के सामने आया, कानों में पढ़ाई दिया, स्पर्श किया, खाया, जीभ में आया, सूंघा, वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है। मनुष्य जन्म में सिर्फ हम कई हजार प्रकार के स्वाद लेते हैं। तो मानो हम जो हमारा जीव, अभी हम जब यहाँ भजन सुन रहे थे
तो अभी 4 पैर वाला भाई गया हमारा, भाई है ना हमारा, उसके अंदर चेतन, हमारे अंदर चेतनता एक ही है, ये फिर आएगा। संस्कार उनके अंदर भी है, मांस खाने के, लड़ने, स्वजाति द्रोह करने का जो भीतर है। लेकिन उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम कैसे पाए? तो हमारे पूर्वजों ने जो रीति रिवाज निकाला और वही रीति रिवाज के हिसाब से हम जो ब्रह्म ज्ञान का संदेश आप तक लेके गए हैं, तो जो उनकी चौपाई पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा, अत्यंत सरल है, हिंदी भाषा में है। किरंतन ग्रंथ और प्रकरण 32वां, पहली चौपाई। अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर, कर देखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। करतार शब्द यहां परमात्मा के लिए कहा गया। अंदर नाही निर्मल, हम अपने भीतर से निर्मल नहीं है। फेर फेर दिखावे बाहर, हम दिखावा करते हैं बाहर की मैं सुंदर हूं, मैं नहाया धोया हूं, साफ सुथरा हूं, बुद्धिमान हूं, पढ़ा लिखा हूं, हर प्रकार के दिखावे करते हैं। लेकिन यहाँ इस ब्रह्मवाणी में कहा गया, कर देखाई कोट बेर। हम एक बार नहीं, 2 बार, 1000, लाख, कई करोड़ों बार भी ऐसा दिखावा कर ले, हम परमात्मा को अपने हृदय में बिठा सकते। जैसे आपको पता है कि अपने जो यजमान है, जो अपने कार्यकर्ता जिनके घर आंगन में बैठे हैं, 2 नाम लिखे हुए बोर्ड पे, मैंने व्यक्तिगत नाम नहीं पूछा, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी और राजेश तिवारी जी 2 नाम है। हाँ, वो दोनों ही नाम उनके ही हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट वगैरह में होंगे, एक जो बोलचाल में होंगे उनके। तो उनके माध्यम से एक जो हमारा अपना कार्यक्रम जो रखा है, अर्थात परमात्मा को पाने के लिए, जैसे हम ये कहें, जो हमारे शास्त्र में कहा गया कि शुद्धि हम करते हैं, हम गंगा जी जाते हैं, अभी हरिद्वार में कुंभ मेला लगेगा, इससे पहले प्रयागराज में था, उससे पहले उज्जैन, छिपरा में, और वहां नासिक में भी था। खंडन किसी का नहीं, लेकिन हमें दिल से सोचना है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है कि अद्भीर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अद अपह पानी, अद्भी पानी के द्वारा, गात्राणि शरीर के अंग शुद्ध्यन्ति, ये ऋषि मुनियों का संदेश। और शरीर के अंग तो नाशवान है, ये हमारा हाथ पैर मिलके पूरा शरीर बना, वो तो नाशवान है। हमने पानी से नहाया है, वो तो चमड़ी के भीतर भी नहीं गया। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, यदि हमारे जीव के अंदर जो कई जन्मों के विकार पड़े हैं, काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, खाने पीने, लड़ने झगड़ने, लालच, ये मोह माया, जितने विकार पड़े हैं उस भीतर है, वो कैसे शुद्ध होंगे? तब कहा कि विद्या तपोभ्याम, ब्रह्म विद्या चाहिए, जीवन में तप चाहिए, 2 चाहिए। और तप जो है, जानबूझ करके हम गर्मी में बैठे, जानबूझ के ठंडी में बैठे, वो परमात्मा का नाम लेने में हमें कोई कष्ट आए, फिर भी उन कष्टों को सहन करके हम बैठे, वो तप। जैसे हमें ठंडी लग रही है, हमें कंबल में बैठना चाहिए था, घर में बैठना चाहिए था, रजाई में बैठना चाहिए था, लेकिन कंबल और रजाई का सुख छोड़ करके हम यहाँ ठंड में टेंट में बैठे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तप। तो ऐसे तप करते हैं, तब जाके परमात्मा की कृपा होती है। और परमात्मा ने यह मना कर दिया, हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि न अतपस्विनः योग सिद्ध्यति। यदि व्यक्ति जीवन में कोई तपस्या नहीं करता, न सिद्ध्यति, परमात्मा रूपी उनका जो परम पद है, परमात्मा के धाम में प्रवेश हमको मिल सकता नहीं है। और मनः सत्येन शुद्ध्यति, हमारे अंदर, मन के अंदर विकार है, तो वो कैसे होगा? सत्य का आचरण करेंगे तो ये हमने 2-3 प्रकार की शुद्धता बताई। जैसे अभी हमने ये मंच लगाया,
ये खेत था। 2 दिन पहले पूरा खेती था ना, ये टेंट, सोफे, कुर्सी, ये मैट कुछ नहीं था। और हम नए कपड़े जुमर पहन के आते हैं और अपने तिवारी साहब हमको कहते हैं कि बैठो। अब 2000 के हमारे पास कपड़े हैं, कई हजार कपड़े हैं, जूते वूते पहन के आए और हमें बोलो कि जमीन पे घास फूस में बैठो, तो कोई बैठेगा? छोटा सा क्षुद्र प्राणी अर्थात मुर्गा या कुत्ता भी यदि बैठना चाहे तो वो भी हाथ से, पैर से, वो मतलब जो मिट्टी है, पत्थर, उसको हटाएगा फिर बैठेगा। ज्ञान उनके अंदर नहीं है, निमित्त ज्ञान नहीं, जो स्वाभाविक ज्ञान है जो परमात्मा ने दिया, लेकिन फिर भी वो साफ सुथरा करके बैठते हैं। तो ऐसे मानो हम अपने हृदय में परमात्मा को बिठाना चाहे तो हमारा जो हृदय हो तो एक ही है, हृदय दो नहीं है। और कहा गया कबीर जी ने, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समान। प्रेम गली इतनी सकरी है, इतनी छोटी है, दो नहीं आ सकते। वो छोटी से छोटी कितनी ही छोटी हो तो दो नहीं आ सकते बस। तो मानो हम उस परमात्मा को अपने हृदय में बिठाए, उनके दर्शन करें, लेकिन हमारे हृदय में तरह तरह के कांटे उगे हुए हैं, जहरीले, कटीले, टेढ़े मेढ़े, मतलब काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि प्रकार के कांटे हैं। तो क्या परमात्मा बैठ जाएंगे? नहीं बैठेगा। मतलब परमात्मा का कोई स्थूल शरीर नहीं है कि आप हम उसमें चद्दर में बिठा दें, वो तो स्थूल सूक्ष्म से परे है। जो उनका शुद्ध स्वलीला अद्वैत स्वरूप जो उनका है, और जो है तो हमारे वेद और चारों वेदों में एक जो मतलब पहला वेद आता है तो हम ऋग्वेद को याद करते हैं। जो मतलब चार ही बराबर है, लेकिन ऋग्वेद को पहले स्थान में लेते हैं। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 129वां सूक्त, जो जिसको हम नासदीय सूक्त बोलते हैं, न सदा सिन्नो सदासी तदानीम नासित रजोनो व्योमा परोयत किमावरी वह कुकस्य सर्वनम गंभीरम। ये जो सूक्त के जो मंत्र बोलते हैं, ये जो 7 मंत्रों का समूह है। इन 7 मंत्रों के समूह में अंतिम मंत्र है यम सृष्टि यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा नव। ये दुनिया, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड यत आबभूव, जहां से बन करके आई है, यदि वा दधे नवा, कोई इसको धारण करे चाहे ना करे, लेकिन जो इसको बनाने वाला है तो वो कहां है? इसी मंत्र के नीचे से में कहा, यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन। जो इस पूरी सृष्टि का अध्यक्ष है, जिसको हम अपनी हिंदी भाषा में यूं कहें कि सबका मालिक एक, सबका, कोई नहीं बाकी रहता। तो करेगी यो अध्यक्ष परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। हम उनको जाने चाहे ना जान पाए, लेकिन वो हम सबको जानते हैं। परम व्योम, वेदों में हमेशा जब जब भी परमात्मा के धाम के बारे में, उनके स्थान के निवास के बारे में बात आती है, तब परम व्योम शब्द का प्रयोग होता है। अथर्ववेद में देखें तो सुधायाम महादेहि परमे व्योमन, वो अमृत स्वरूप धाम है, जो परम व्योम है, जिसको परम आकाश बोलते हैं, उसी को साधु संत ऋषि मुनियों ने अनुभव करके परम धाम, धाम शब्द जोड़ा हुआ है। अर्थात जो अपने स्वधाम में विराजमान है, उसको हम यदि अपने हृदय में विराजमान करें तो शुद्धता आवश्यक है। और ये प्राणनाथ जी की वाणी में हमारे लिए एक संदेश दिया, यदि कोई साध पुरुष कहावे ते कामश टाळवा जाए, सोमन साबू घसी पछाड़ो तो ये निर्मल नहीं। इस ब्रह्मवाणी में यह कहा गया कि यदि मैं अपने आप को ये कहूं, अभी हमारी जो मन संचालिका बहन थी उन्होंने कहा कि आचार्य जी हैं,
और मैं अपने आप को एक हूँ, मैं इतना बड़ा आचार्य हूँ, मैं इतना बड़ा साधु संत, मैं किसी का छूऊंगा नहीं, किसी का बनाया खाऊंगा नहीं, किसी को अपने हाथ पर स्पर्श नहीं करने दूंगा, मैं अपने कामों यानी अपने विकारों को टालवा जाऊं, मतलब निकालने के लिए जाऊं, और गंगा यमुना या कोई भी तीर्थ स्थान हो जहां जल हो, जल का स्रोत हो, तो ये ब्रह्मवाणी ऐसे कहती है, सो मन साबु घसी पछाड़ो। यदि हमारे घर में हम साबुन लेके आते हैं, कोई 50 ग्राम का होगा, थोड़ा सा बड़ा 100 ग्राम का होगा, यदि पतंजलि वालों का दे दो तो 200 ग्राम का आ जाएगा। बोले एक नहीं, दो नहीं, 100 मन साबुन आप बीचों बीच जलाशय में बैठे और लगाते रहिए, नहाते रहिए, पानी डालते रहिए, 100 मन साबुन घस मतलब घिस घिस के खत्म कर दें, फिर भी हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा। शरीर निर्मल होगा, शरीर के मेल निकलेंगे, हृदय के मेल नहीं। हृदय के मेल को निकालने के लिए तो सिर्फ एक ही उपाय बताया, और वो भी हमारे वेदों ने बताया, स्वतः प्रमाण है, उसके लिए हमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबका मालिक एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति तम एव विदित्वा, उसी को ही जान करके। एव शब्द जब यहां लग गया है, यदि एव शब्द ना लगता तो मतलब इसको भी जान लो, उसको भी जान लो, उसको कईयों को जानोगे तो परम पद को पाओगे, लेकिन वेद में एक शब्द ना ही मतलब उसी को ही जानोगे तो ही तुम निर्मल होगे, तो ही जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटोगे, अन्य न अन्य पंथा। पंथा में भी एक ही वचन है। इस पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में और कोई मार्ग नहीं है अयनाय, अपने जीव के, अपने जीवन के परम कल्याण के लिए कोई नहीं है, सिर्फ एक मार्ग, उस परमात्मा को जानना कि वो कहाँ कैसा है, उनका धाम जो प्राप्त कैसे होंगे। तब तो उपनिषदकारों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई कैसे प्राप्त होंगे। जैसे मान लो, तब वहां कहा गया है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा स्मृतया तमेव लभ्य स्वयं वृणुते तेन। अर्थात हमने मानो परमात्मा का वर्णन किया, लेकिन हमारे हृदय की शुद्धता के हिसाब से परमात्मा हमारा वर्णन करे तो हमें प्राप्त हो सकता है। हमारे हृदय की पवित्रता कितनी है उसका मापदंड हमारे पास नहीं है, उसका मापदंड परमात्मा के पास है कि हमारा हृदय कितना पवित्र है। और जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, और श्री प्राणनाथ जी की वाणी में कहा गया है, कर्मनि कामस केम रहे भलियो श्री भगवान। किसी भी जन्म की, किसी भी प्रकार की कर्म की कामना, विकार, वासना कोई एक प्रकार की भी नहीं है, भलियो श्री भगवान, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और हमारे ऋषि मुनि ने कहा ना, हृदय ग्रंथि, हृदय में कौन सी ग्रंथि है? ग्रंथि यानी गांठ। हृदय में पड़ी हुई जन्मों जन्मांतर की जो गांठ है, वासनाओं को भोगने की जो इच्छाएं हैं, वो भिद्यन्ते, छिन्न भिन्न हो जाए। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, हमारे सारे कर्म क्षीण हो जाएं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, अर्थात जिस समय हमारे सारे विकार दूर हो जाएंगे, तब ही हम उस परम पद को पा सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। अर्थात यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ना हम किसी भगवान का नाम ले रहे हैं, ना किसी देवी देवताओं का नाम ले रहे हैं, ना किसी गुरुजन का नाम ले रहे हैं, ना हम हनुमान जी की जय बुला रहे हैं, तो जैसे हम सब पढ़े लिखे हैं, राष्ट्रपति यदि हो मंच के ऊपर, भले प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप में पावर है, प्रधानमंत्री ना हो तो मुख्यमंत्री अपने आप में पावर है, मुख्यमंत्री ना हो तो कलेक्टर की अपने आप में पावर है, कलेक्टर ना हो तो तहसीलदार की पावर है, यदि में तहसीलदार ना हो तो गांव वालों की पावर है। लेकिन इन सबके सामने यदि राष्ट्रपति हो तो फिर औरों की हम क्या करें?
तो इसी प्रकार जब एक परमात्मा की जब हम व्याख्या करते हैं तो उनके सामने हमारे लिए इसका अपमान नहीं कर रहे। यदि हम कभी राष्ट्रपति भवन में जब पुरस्कार वितरण होता है और हम भी देखते हैं और सब हम टीवी में मोबाइल में देखते होंगे कि जब राष्ट्रपति के आगमन के लिए जो आवाज बिगुल बजता है उसके बाद जो पूरा हॉल जो जितने लोग होते हैं सब खड़े हो जाते हैं। उसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, गृह मंत्री भी होते हैं और बड़े बड़े नेता जो होते हैं उसमें हमारे करोड़पति भी सब होते हैं, फिर भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? उनको सबको पता है कि राष्ट्रपति की पावर के सामने हमारी शक्ति है कम है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि सबका मालिक एक, जब सबका मालिक एक की बात कर रहे हैं तो वो अपने आप, जैसे मान लो कि अभी सूर्य उगावन नहीं है तो हेलोजन लगे हैं तो इनकी भी जरूरत है, इनकी भी जरूरत है, इनके अंदर पावर है, सब पावर है। ऐसे करोड़ों खरबों हेलोजन पूरी दुनिया में लगा दे तो सबकी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अंधेरा है। जब सुबह 7-8 बजेंगे अपने आप दिन हो जाएंगे, बंद भी नहीं करने पड़े, हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा इस पर। क्यों? मेन पावर का उदय हुआ। तो इसी प्रकार हमारे शास्त्र में, और जिसको हमने बोला कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमे व्योमन परम धाम में रहते हैं, और इसको कहा है ना कि सवै गुह्य प्रजापति ही, उस धाम में आत्माएं उन आत्माओं के जो प्रियतम है, तो उनकी वाणी इस 28वें कलयुग में जो हम ये ब्रह्मवाणी लाए हैं, ये ब्रह्मवाणी हम लेके नहीं आए, ये 400 वर्ष पहले, जिसको अभी हमारी बहन ने थोड़ा संकेत किया था कि वो अमर कथा वहां सुनाई, तो अमर कथा का ही अर्थ ही ऐसा होता है जो कभी ना मरे। यदि मैं मृत्यु लोक की कथा करूं, ये जो मृत्यु लोक है, और उसमें जन्मे किसी व्यक्ति की कथा करूं, किसी साधु संत की कथा करूं, अब जिन साधु संत ऋषि मुनि का जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी हुई, चाहे कोई अवतार ही क्यों ना हो। अब अमर कथा का अर्थ ही ऐसा है कि जो कभी ना मरे, और वो अमर शब्द केवल वेदों में परमात्मा के साथ जुड़ गया। युवा नाम अजरम, वो युवा स्वरूप है, वो अजर है, वो अमर है, न कतश्चन न, वो किधर से भी कम नहीं है, वो हर प्रकार से पूर्ण है। अमर शब्द वहां जुड़ा हुआ है। अर्थात उस लोक की कथा शंकर भगवान ने गुफा में सुनाई, और गुफा में जो पार्वती माता न सुन पाई, सो गई, जो भी हुआ दुनिया को संदेश देना था। और बात इतनी सी, मतलब पुराण संहिता मंच पर 2 ग्रंथ हैं, अभी एक जो हमारा ग्रंथ है वो प्रेस में छपने में है, लेकिन एक ग्रंथ है पुराण संहिता, वो संस्कृत में, हमें नहीं लिखा, उन ऋषियों ने लिखा। व्यास जी ने ध्यान किया, समाधि लगाई और शंकर भगवान को कहा कि भगवान मुझे इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, एक ही बात जाननी है कि मां पार्वती को आपने उस गुफा में जो कथा सुनाई, जैसी की वैसी मुझे ही आप सुना दीजिए। शंकर भगवान ने समाधि अवस्था में व्यास जी को सुना। व्यास जी को लगा कि मैं मर जाऊं तो कथा मेरे भीतर रह जाएगी, इससे अच्छा मैं लिख देता। तो उन्होंने जो ग्रंथ में लिख दी, 2 रूप में आया, एक महेश्वर तंत्रम और एक पुराण संहिता। तो उस पुराण संहिता में यदि आप चाहें तो अभी मंगवा लीजिए, यदि आपकी इच्छा हो तो जब जाए तब पढ़ लीजिए। 31वें अध्याय में ये बात कही गई है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने धाम में विराजमान है, वो न भूतो न भविष्यति, न कभी आए हैं और न कभी भविष्य में आने वाले हैं, लेकिन एक बार आएंगे। उसका कारण भी लिखा है, जो मुझे समय सीमित दिया गया है इसलिए मैं जो उतना ही बोलूंगा, क्योंकि हम सबको निर्मल करने के लिए तो हमको वहां जाना पड़ेगा या उनको इधर आना पड़ेगा। जैसे मानो गंगा नदी है, शरीर को मेरे को निकालना तो भाई आप मतलब वहां से कोई टैंकर भर के पानी ले आए, यदि वो ना हो तो हम खुद चले जाए, 2 में से कोई को पानी ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे वहां पर कहा है कि हे देवी, स्वारो चिशादिषु मनुषु षट्सु, सृष्टि के प्रारंभ से लेके स्वारोचिस इत्यादि 6 मनवंतर खत्म हो जाएंगे। 7वें मनवंतर है
अरे बारे सिंघानिया। जब सातवां, ये बच्चों को थोड़ा सा बेटे, या तो पीछे चलो, सबसे पीछे। पुराण संहिता के 31वें अध्याय में जो अमर कथा शंकर भगवान ने की है, उस कथा में कहा है कि जो ब्रह्म परमात्मा कब आएंगे, अर्थात वो प्रकट होंगे, किसी के अंदर प्रकट होंगे, चले जाओ। उसका समय दिया है। पहले बच्चों को बच्चे लोग आप बैठो आराम से भैया, आराम से बैठो। खाना है बेटा, वहां खेल लीजिए, उधर है ना। तो वहां जो बात कही गई है कि स्वारो चिसा दिशु मनसु षट्सु च वैवस्व तस्य मनोरंतरे सप्तमे तथा। जब इस धरती के ऊपर सातवां मनु नाम का मनवंतर चल रहा होगा, तब अष्टाविंशति तमे तस्तरणादि में 28वें कलयुग में और उसके आदि चरण में क्या होगा, यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समुपाविशत, वो परमधाम की शक्ति इस 28वें कलयुग में जिसके अंदर प्रकट होगी, उनके भीतर से जो ज्ञान निकलेगा, उस शक्ति को इस जो अपने हिंदी के जो अपने संस्कृत भाषा में क्या लाइन लिखी गई, श्री विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। यदि मानो भगवान विष्णु के अवतार 21वें अवतार, 20वें अवतार, 21वें अवतार भगवान श्री राम और 22वें अवतार श्री कृष्ण जी, यदि इन सभी अवतारों से कलयुग के पाप नष्ट होने थे, तो 23वें 24वें की जरूरत नहीं थी। भले भगवान को राम को माना, लेकिन आप ये मानिए कि यदि हम फिर भी 23वें और 24वें के इंतजार में हैं, तो किन के इंतजार में? तो तभी तो लिखा कि भारत चेंदिरायाम सबुद्ध आविर्भविष्य। अभी आपने संबल में जो आचार्य रामभद्र आचार्य जी की जो कथा सुनी, पुराणों में ये लिखा, पुराणों में वो लिखा, पुराणों में जो हमने भी सुना, क्या लिखा श्लोक नहीं बताया। यदि सोचो कि वो किसी वसुमती जो मती माँ के गर्भ में आ रहे हैं, अब वो कल्कि अवतार स्वयं गर्भ में आ रहे हैं, स्वयं जन्म ले रहे हैं, और जब जिसका जन्म होगा, श्रीमद् भगवद गीता का साक्षी है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसका जन्म होगा मरेगा वो भी। तो जो स्वयं ही जन्म ले रहा है, स्वयं ही मृत्यु को जो पा रहा है, तो हमें अखंड मुक्ति कैसे दे पाएंगे? और यहाँ तो शंकर वो सुना रहे, कथा योगेन तान सर्वान पूज्यन्ति मानवाः, कि जो 28वें कलयुग में परमात्मा की शक्ति परमधाम से निकल करके यहाँ प्रकट होगी और उसकी कथा होगी। और कैसे? कथा योगेन तान सर्वान, पूरी दुनिया में कथा होगी, कथा के माध्यम से ही उसकी पहचान होगी। तो इसीलिए ये कार्यक्रम जो आपके यहाँ पर तिवारी साहब ने किया है, और ये बात मैंने नहीं कही है, ये हजारों वर्ष पहले उस गुफा में शंकर भगवान ने कही है। आज तक हमें पढ़ाया गया कि अमरनाथ गुफा जाओ, दर्शन करो, ये करो। अरे भाई, उस गुफा के अंदर ऐसा क्या हो गया कितने से उसको देखने के लिए हमको जाना पड़ रहा। तो ये महान ज्ञान अवतरित हुआ। और कथा है क्यों? जीव सृष्टि समुद्र, इस धरती के ऊपर जितने जीव हैं, उन जीवों को उद्धार करने के लिए। और हम ये कहते हैं कि वो आएंगे, घोड़े पे बैठ के आएंगे, तलवार लेके आएंगे और 3 दिन में मिलेच्चो खत्म कर देंगे। तो ये सूर्य उड़ता है तो क्या हम वो सिर्फ हिंदुओं के लिए होता है? सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए है, तो परमात्मा भी सबके लिए है। तो ज्ञान रूपी तलवार नहीं, लोहे की तलवार से गर्दन कटेगी, हमारे हृदय के विकार नहीं कटेंगे। तो जैसे मतलब ज्ञान रूपी तलवार है, तब कहा गया कि उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें। उनके स्वरूप को ध्यान करते करते यदि हमारे सारे विकार खत्म हो जाए, और जिस दिन विकार खत्म हो गए तो साक्षात उनके दर्शन हो जाए। और जिनको दर्शन हो गए उसको हम श्री कृष्ण भगवान की भाषा में ये कहें, न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावकः, कि आपको उस धाम में प्रवेश मिलेगा। और उस धाम में क्या होता है? सूर्य न भाषयते, ऐसा सूर्य 12 घंटा नहीं चमकता है,
न शशांक चंद्रमा भी नहीं चमकता है, न पावक ऐसी विद्युत भी नहीं चमकती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार उसको दिल में धारण करो और उस धाम में पहुंच जाओ। तो कह रहे यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस धाम में जाने के बाद किसी भी जीव को, किसी भी आत्मा को वापस इस जो ब्रह्मांड में जन्म मृत्यु के चक्कर में लौटना पड़ता नहीं। तद धाम परमम मम, कि वही हमारा उधर धाम है। तो उस धाम की कथा लेकर के जो कवि वहां शंकर भगवान ने सुनाई थी वो केवल संकेत में सुनाई थी, यह पूरा विस्तार है। लेकिन पहली बार कथा हो रही है तो इसमें केवल आपको संक्षिप्त बता सकते हैं कि हमारे जन्मों जन्मांतर के विकारों को दूर करना है और उस परमात्मा को पाना है, परम पद को पाना है। तो केवल एक ही उपाय है कि उस परमात्मा का नाम स्मरण करें, उसके विषय में जाने और जान करके उनकी पहचान करें, और पहचान करने के बाद हम अपने हृदय में उनको बिठाएं। तो अभी जो हमको समय दिया गया था आधे घंटे का, तो 31 मिनट हो रही है। तो मैं अभी अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु